तो हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मतलब कि आज मैं बहुत अच्छी चीज़ के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं आज आई हूँ अपनी एक छोटी सी बात शेयर करने। मतलब कि जब मैं छोटी थी, मतलब कि 9th क्लास में थी, तब की मैं एक बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी है और मतलब कि दोस्तों से रिलेटेड है। मुझे अपने दोस्तों की याद आती है, उन लोगों को आती है कि नहीं पता, पर मुझे वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मैं पुराने दिनों में वापस चली जाती हूँ कि वाह यार कितना अच्छा था। वो टाइम बहुत अच्छा होता है कि स्कूल लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कॉलेज लाइफ से अच्छी स्कूल लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, बस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 2-4 पीरियड अटेंड करते हैं, करना हुआ तो, वरना बंक करते हैं, चले आते हैं, घर आ जाते हैं। कोई ऐसा कोई खास ऐसा रहता नहीं, वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते कि भैया आपको पूरे ही पीरियड अटेंड करना है या पूरा ही सब करना है। लेकिन स्कूल लाइफ में ऐसा होता है कि आपको पूरे पीरियड अटेंड करने, मतलब सुबह से आप जाओगे तो शाम तक आपको स्कूल पे ही रहना है। तो मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट, मतलब स्कूल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन एक इंसिडेंट बहुत अच्छा, मतलब एक जो चीज़ हुई थी वो हम लोग के साथ बहुत अच्छी हुई थी। मतलब कि हम लोग तो 9th क्लास में थे, उस टाइम पे गाड़ी चलाना तो अलाउड नहीं था और मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, मैं तो रिक्शे से जाती थी। लेकिन और रिक्शे पर होता है, मुझे लोग क्या बोलते थे बता नहीं सकती, मतलब बता देती हूँ चलो, अब आपसे तो छुपाना ही नहीं है ना। तो मुझे लोग रिक्शे में बोलते थे कि बच्चों की मैडम जा रही हैं। मतलब मैं उस टाइम पे 9th क्लास की थी और बच्चे थोड़े छोटे 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 जाते थे स्कूल। तो लोग मुझे क्या बोलते थे अरे वो बच्चों की मैडम जा रही है। मतलब मैं एक ही लड़की थी जो रिक्शे से जाती थी, बाकी सारी मेरी फ्रेंड्स, किसी के पास साइकिल थी, किसी के पास स्कूटी थी, मतलब सब, किसी के पापा छोड़ने आते थे, किसी की मम्मी लेने आती थी, मतलब ये सब था। लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे रिक्शा लगवाया गया था। ज़्यादा प्रोटेक्शन था ना मेरे साथ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। रिक्शा इसलिए लगा था कि देखिए, पापा को हो सकता है उस टाइम पे डर लगता हो, क्योंकि मेन चौराहा पड़ता था, उस पार जाना पड़ता था हम लोग को। तो उनको लगता था बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, तो शायद इसको कुछ हो ना जाए। जैसा भी, अब उनकी चिंता वो जाने, तो ऐसा था। तो हाँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत अच्छा इंसिडेंट, हंसी वाला है, मतलब मजाक वाला है, पर आपको मजा आ जाएगा सुन के। एक दिन क्या हुआ, हम लोग स्कूल की छुट्टी थी, मतलब पड़ती ना ऐसे 1-2 दिन की छुट्टियां। तो हम लोग ने प्लान किया, मेरी 2 फ्रेंड्स थी, नाम नहीं लूंगी मैं उनके, क्योंकि वैसे नाम ले भी सकती हूँ, कभी उन तक वीडियो पहुंचे तो वो भी खुश हो जाएंगी कि रत्ती ने मेरा नाम लिया। चलो ठीक है। तो मेरी फ्रेंड थी प्राची, जिसे मैं बेस्ट फ्रेंड मानती थी, अब नहीं। और एक थी निधि। 2 फ्रेंड्स थी मेरी। हम लोग 8th क्लास की बात है, हम लोग 8th-9th के आस, हाँ 9th के आसपास हम लोग गए थे। तो हम लोग ने एक ट्रिप प्लान करी। कैसी ट्रिप, कोई ऐसी बड़ी ट्रिप नहीं होती थी उस टाइम पे, बस इतना था कि शहर में ही कहीं घूम लो, तो वो ट्रिप हो गई। तो बस हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग गए थे बेहतरीन, हम लोग गए, हम लोग के यहाँ पर एक रामपुर छापर करके जगह है, जलपरी है वहाँ पर। और मतलब एक जलपरी लेटी हुई है, जब बारिश होती है तो वो वहां से पानी पानी बहता है, तो ऐसा लगता है कि जलपरी लेटी हुई है, पानी बह रहा है। मतलब आप कभी जबलपुर आएंगे तो आपको वो मिल जाएगी जगह। और वैसे आपको तो पता ही है कि जबलपुर एक फेमस जगह है, किस लिए है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बता देती हूँ। जबलपुर का भेड़ा घाट जो है वो एक पर्यटक स्थल है। नर्मदा, माँ नर्मदा यहाँ पर बहती है। और कसम से गाइज हम लोग बता रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, माँ नर्मदा की गोद में हम लोग रह रहे हैं। मतलब कि माँ नर्मदा जो है, यहाँ पे पीने के पानी की आपको कभी कोई टेंशन नहीं होती, कभी चिंता नहीं होती। बहुत उनका स्वच्छ जल है, निर्मल धारा है। आप कभी उसमें नहाएंगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप बह जाएंगे। मतलब होते हैं कांड, लोग बह, भाई नौटंकी करेंगे तो वो तो मरेंगे ही, लेकिन ऐसा होता है कि किनारे पर आप नहाओ तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बहुत ही अच्छी जगह पर हम लोग रह रहे हैं, माँ नर्मदा की गोद में ही रह रहे हैं बोल सकते हैं। रेवा माई है, यहाँ से बह रही है और बहुत अच्छा उनको दिल से, तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, ऐसा हम लोग यहाँ बोलते हैं जब दर्शन करने जाते हैं, दिया जलाते हैं, दीपदान करते हैं। तो हम लोग, हाँ तो मैं ये, सॉरी थोड़ा लीक से हट गए। तो हम लोग के यहाँ जो है वो बहुत अच्छी जगह है, भेड़ाघाट वो है बहुत अच्छी जगह, पर्यटन स्थल है। और त्रिपुर सुंदरी मंदिर है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं बात करी थी अपने फ्रेंड्स की उस टाइम की ना। तो क्या हुआ था कि हम लोग गए थे घूमने, ठीक है। हम लोग तीनों ने बेहतरीन, उस टाइम पे जीन्स चलता था वो वाला लफाड़ा टाइप का, वो पहना हुआ था। और उसके बाद पहना हुआ था टॉप। हम लोग तीनों, मेरी फ्रेंड निधि थी, उसकी दीदी की स्कूटी थी, स्कूटी ईवी टीवीएस की स्कूटी थी उसके पास, वो वाली जो पहले अजीब सी रहती थी ना, वो स्कूटी में बेहतरीन मैं निधि को चलाती आती थी। निधि बैठी थी, मैं बैठी थी और प्राची बैठे थे। हम लोग तीनों बैठ के बेहतरीन जा रहे थे वहां से, जलपरी से होते। तो हम लोग को एक मस्ती मजाक सूझा कि चलो यार कुछ तो फन करते हैं, कुछ तो अच्छा करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो भाई मैं तो उतनी थोड़ा शाई टाइप की थी, अब मैं थोड़ी सी खुल गई हूँ, लेकिन पहले तो मैं बहुत
स्कूल वगैरह में भी थोड़ा ऐसे मद्दी थी, मतलब मद्दी ऐसे कि ज़्यादा बोलना नहीं, और बोलना तो फिर लड़ ही जाना, मतलब ऐसा था मेरा रोल। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, लोगों को ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती थी, ऐसे ठीक है अलग करो। लेकिन मज़ा थोड़ा-थोड़ा सा मेरी मेरी हेल्प जो करी वो प्राची ने करी। थोड़ा मुझे खुलने में, पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों में उसने मेरी हेल्प करी। तो थैंक यू प्राची इस चीज़ के लिए, मेरे को थोड़ा डेवलप करने के लिए मेरा। और निधि भी थोड़ी ऐसी थी, पर वो भी ठीक थी बाद में, वो अभी भी है थोड़ी-सी, पर ठीक है वो भी। पर लेकिन मज़ा तो वो निधि करवा रही थी, ठीक है? तो क्या हुआ कि हम लोग स्कूटी में, तो एक अंकल जा रहे थे, तो हमने कहा अंकल की मज़ा लेते हैं। तो अंकल की मज़ा हम लोग ने ऐसे ली, हम लोगों ने बोला अंकल, तो उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो हमने कहा अंकल, तो मतलब निधि ने बोला कि अंकल आपका ना पीछे वो टायर, तो उन्होंने ऐसे पीछे पलट के, तो बोले घूम रहा है। तो यार मतलब ये क्या ही है। तो बेचारे अंकल ऐसे गुस्से से देख के निकल गए, ठीक है। अब ये एक इंसिडेंट हम लोग बहुत हंसे, हम लोग बहुत फन करते हैं, ये बहुत मजा आया, मतलब लड़कों वाली एक्टिविटी हम लोग लड़कियां कर रहे थे। फिर हम लोग खुश होकर बेहतरीन आगे निकल गए। अब हमने कहा किसके साथ कुछ किया जाए, तो फिर हम लोग गए थोड़ा और आगे गए। तो फिर वहां पर हम लोग ने फन किसके साथ किया, एक साइकिल वाला था। अब वो साइकिल से जा रहा था, और थोड़ा ऐसा था एजेड टाइप का, थोड़ा ठीक ठाक टाइप का, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता था, हम लोग लेके भाग जाते स्कूटी तो कुछ नहीं बोल पा रहा। फिर हम लोग ने कहा अंकल आपके बाल में, तो उन्होंने ऐसे किया, बाल लगे हुए हैं आपके, हम लोग ने ऐसा मजाक किया, मतलब कि आप अंकल आपके सर में, तो उसने ऐसा किया, ऐसा तो बाल है। निधि ने ऐसा किया, तो वो ऐसे देखने लगा, फिर ऐसे गुस्से से देखा वो भी, और हम लोग स्कूटी लेके आगे निकल गए। ये एक दो फन किए थे हम लोग ने। तो गाइस स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे, बहुत एक दूसरे को, मेरे को चिपकली बोला जाता था, मेरा नाम चिपकली था। और ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम रखे थे हम लोग ने, चिड्डा टिड्डी, टीचर्स के भी नाम रखे थे, कहीं कोई पतली मैम थी तो बरबटी, प्रियंका नाम था तो प्रियंका चोपड़ा, और एक सर थे वो काले थे पूरे और गोल मुंह था उनको, तो उनको बोलते थे काला रसगुल्ला। तो यार इतना मजा आता था ना उस टाइम पे, बहुत मजा आता था। लेकिन अब तो स्कूल लाइफ चली गई, लेकिन अब बच्चों की स्कूल लाइफ में कितना एंजॉय करते होंगे मुझे नहीं पता, अब तो टीवी मोबाइल ये सारी चीजें आ गई तो सब बर्बादी हो गए। लेकिन उस टाइम पे बहुत फन था, तो मजा आता था, बहुत मजा आता था हम लोग को स्कूल लाइफ में, बहुत अच्छी स्कूल लाइफ जी है। और अभी भी बच्चे जीते होंगे, लेकिन मोबाइल की दुनिया में आ गए अब तो उतना नहीं जी पाते होंगे। फिर हम लोग ने यही मजाक जो था वो दो चार लोगों के साथ कंटिन्यू किया, और ऐसे ही एक अंकल को बोला अंकल आपकी सीट, तो वो ऐसे पीछे मुड़ के देखे, तो बोले लगी हुई है। ऐसे फन वाली चीजें करी हम लोग ने, मतलब कि हंसी आती थी यार उस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता था। तो मिस करते हैं हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, जो पुराना जीवन होता है उसको सारे लोग मिस करते होंगे। अगर आप भी मिस करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी अपनी स्कूल लाइफ याद आती है या स्कूल के फ्रेंड्स। मुझे तो आते हैं, कभी कभी बहुत याद आता है। जब मुझे काम का बहुत बोझ हो जाता है तो मुझे लगता है कि यार वही लाइफ अच्छी थी, मतलब उस टाइम पे इतना कोई बोझ नहीं था कि अरे तुम्हें जिम्मेदारी है इतनी, हर चीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है शादी के बाद, लेकिन पहले नहीं होती। तो वही लाइफ होती है जो सब जी लेते हैं, बाकी तो नहीं जी पाते, क्या ही अब शादी के बाद यार। तो अगर आप मेरी इस कहानी से कहीं भी कहीं रिलेट कर पा रहे हो, मतलब कहानी नहीं है ये रियल इंसिडेंट है, मैंने बोला था मैं अपने अपने इस चैनल पर रियल इंसिडेंट ही चीज़ें बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ की। तो ये एक फ़नी मोमेंट था जो बहुत अच्छा था। और आपके भी फ्रेंड्स या आपके भी फ्रेंड्स के साथ आपने किसी के साथ कोई जोक किया है, प्रैंक किया है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें करी हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं, है ना। मैं मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें, हम लोग ने तो एक बार मैम के साथ भी प्रैंक किया था, तो वो प्रैंक मैं आपको आगे कभी बताऊंगी वीडियो में। अभी तो ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मतलब जो हम लोग तीनों फ्रेंड्स थे ना, हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी प्राची, वो मेरा होम इतनी अच्छी थी वो, कि जैसे मैं स्कूल नहीं जाती थी वो मेरे लिए कॉपी घर ले आती थी वर्क कंप्लीट करने के लिए, कभी कभी वो मेरी कॉपी ले जाती थी, वर्क कंप्लीट करके दे देती थी, मतलब वो बहुत अच्छी थी। अब लेकिन बस वही है कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, हम भी अपनी लाइफ में बिजी है, सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं काफ़ी। तो कुछ बच्चों का तो मुझे अफसोस है, एक दो लोग, एक व्यक्ति तो शायद मर ही गया है, मतलब एक लड़का था वो, तो उसकी डेथ हो गई है। वो भी अच्छा था, बहुत हंसमुख था वो, मतलब कभी याद आती है उसकी तो उसका वो चेहरा याद आ जाता है हंसी वाला, जब वो मस्त मौला लड़का था, वो मस्त मौला लड़का था वो भी। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी चल रही है, चलती रहेगी। तो आप भी ऐसे छोटे मोटे प्यारे प्यारे से जो भी मोमेंट आपके बहुत अच्छे हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, या फिर कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके लोगों के साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पर।
तो आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना ही मुझे लाइक कर रहे हैं, ना ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो देखिए पूरी, आपको मज़े आएंगे बहुत। आगे आपकी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ़नी वाली, तो वो भी मज़े आएंगे आपको। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, तो जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो हमेशा याद रहती है, वो आपके ज़हन से कभी जाती नहीं। तो जब नहीं जाती हैं तो वो याद बन के रह जाती है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं कभी मेरे साथ। मैं तो अपने लिए मेमोरी बना रही हूँ, आप भी अपनी मेमोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। और फिर मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में एक अच्छे सी चीज़ कहानी के साथ, मेरी जो लाइफ की है। यदि आप शेयर करेंगे तो आपकी लाइफ की कहानी होगी। तो बाय बाय गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक करिए, और शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे से मोमेंट। बाय बाय।